काफ़ी रिक्वेस्ट्स आए हुए थे कि डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट शो करने के लिए और बताने के लिए कि कैसे रीड करना है। तो आज इस वीडियो में मैं डबल मार्कर टेस्ट के रिपोर्ट्स कैसे रीड करना है वही बताऊंगी। तो मेनली ये जो डबल मार्कर टेस्ट है ये इंटी स्कैन के साथ होता है और इंटी स्कैन में जो भी रिपोर्ट आता है उसी को रीचेक करने के लिए ये डबल मार्कर टेस्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे के कोई भी क्रोमोसोमिनल एबनॉर्मलिटी है या नहीं वो चेक करने के लिए। सो बेसिकली एंटी स्कैन और डबल मार्कर के जो रिपोर्ट है इसको एक साथ चेक किया जाता है। अगर दोनों का रिपोर्ट बराबर मिलता है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि कैसे रीड करना है। देखिए मेरा जो डबल मार्कर टेस्ट हुआ था ये 13 वीक्स 1 डे में हुआ था। यूजुअली एंटी स्कैन और डबल मार्कर 11 वीक्स एंड 14 वीक्स के बीच में करने को बोलते हैं, यानी कि 11 हफ्ता और 14 हफ्ते के बीच में। तो मेरा हुआ था 13 हफ्ता 1 दिन में। तो मैं बताती हूँ कि उसके हिसाब से कितना कितना होना चाहिए और मेरा कितना कितना है। बेसिकली डबल मार्कर में ये जो दो चीज़ है ये है कि फ्री बीटा HCG यानी कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन है। तो ये 13 हफ्ता 1 दिन में 13 हफ्ता के आसपास 27,000 से 2 लाख के बीच में होना चाहिए। मेरा 38.8 है। तो आप लोग भी इसको चेक करिएगा। और जो प्लाज्मा होता है प्रेगनेंसी में बॉडी में प्लाज्मा वो 2 mm से 2.6 mm के बीच में होता है। मेरा 2.61 जो कि थोड़ा सा ही ज़्यादा है। अब आते हैं नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ मीडियन यानी कि मॉम, इसका फुल फॉर्म है। और इधर देखिए फीटस लिखा है 1, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो BHCG हार्मोन और ये जो प्लाज्मा है ये बेसिकली डिटेक्ट करता है कि बच्चे स्टिल बर्थ में होगा या इन्फेंट डेथ हो सकता है, पेट के अंदर बच्चे का ग्रोथ बंद हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है, क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी हो सकता है, प्री एक्लैम्शिया हो सकता है। तो इन सारी चीज़ डिटेक्ट करते हैं ये BHCG और PAPP। तो ये बेसिकली 1 से कम नहीं होना चाहिए और ये 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा ही कम है, जो डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल लाइन पे है, बट ध्यान रखिएगा ये इतना होना चाहिए। और 0.5 से अगर कम होता है तो बहुत ज़्यादा रिस्क रह जाता है वोम्प में बच्चे के डेथ का। सबके रिपोर्ट्स थोड़ा सा अलग अलग होता है। मैंने काफ़ी लोगों की रिपोर्ट्स देखा है तो मेरा रिपोर्ट कुछ इसी तरीके का ही आया है। देखिए मेरा डायबिटीज़ इधर तो 9 दिखा रहा है और इधर एक बेसिकली चार्ट दिया हुआ है। इधर यही सब कैलकुलेट किया है जो हमने फर्स्ट वाले पेज में देखा है। यही सब इधर कैलकुलेट करके एक बार ग्राफ दिया है। तो ये डॉक्टर अपने सुविधा के लिए बनाते हैं और इधर हिसाब करके निकाल लेते हैं रिस्क। सो बेसिकली आपको इधर जो कंक्लूजन वाला सेक्शन है ये देखना है कि इधर रिस्क कितना है। तो इधर मेरा लिखा हुआ है द कैलकुलेटेड रिस्क फॉर ट्राइसोमी 13-18 इज़ 1:9-83 विच इंडिकेट अ लो रिस्क। तो मेरा लो रिस्क लिखा है। तो आपको बेसिकली इधर कुछ नहीं देखना है, बस इतना सा ही देखना है कि आपके जो डबल मार्कर टेस्ट है उसका रिपोर्ट लो रिस्क आया है या हाई रिस्क आया है या मीडियम आया है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इधर ट्राइसोमी 21 और ट्राइसोमी 13 और 18 है। तो ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि ट्राइसोमी 21 और 13 और 18 क्या होता है। बेसिकली ये क्रोमोसोम्स के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम 21 जो होता है ना, तो हमारे शरीर में 23 क्रोमोसोम्स बोथ पेरेंट्स से मिलता है। तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे शरीर में। तो ये पेयर में होता है। बट ये जो 21 नंबर क्रोमोसोम है कभी कभी वो 2 की जगह 3 हो जाता है, तभी प्रॉब्लम होता है। 13 पोजीशन में भी जो क्रोमोसोम होता है वो भी कभी कभी 3 हो जाता है, 18 वाला भी होता है। मेनली ये तीनों प्रॉब्लम होता है। तो इधर देखिए सारा रिपोर्ट दिया हुआ है। तो मेरा फिटस एक ही है, एक ही बेबी है। तो मेरा लो रिस्क है और इधर जो स्क्रीन है ये नेगेटिव है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी ये ट्राइसोमी 21, 13 और 18 पॉजिटिव आता है नेगेटिव के जगह पे, तो बच्चे में क्या क्या दिक्कत आता है। देखिए कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एबनॉर्मलिटी हो सकता है, स्केलेटन के मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाइनल डिसऑर्डर हो सकता है, बच्चे में एपिलेप्सी हो सकता है, सुनने का दिक्कत हो सकता है, बात करने का डिफ़िकल्टी हो सकता है, बच्चे को सोने में या खाने में डिसऑर्डर हो सकता है,
बच्चे का लर्निंग डिफ़िकल्टीज हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिफ़िकल्टी हो सकता है, यानी कि ऑटिज़म भी हो सकता है। तो ये सब चांस रह जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर NT स्कैन के साथ साथ डबल मार्कर टेस्ट करवाने को भूलिएगा मत। थैंक यू।